राग विज्ञान, नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करे हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है और इसमें साथ के साथ हम ये सीख रहे हैं कि परीक्षा करना बहुत जरूरी है। बिना परीक्षा किए कितना नुकसान होता है। हमें लगता है कि हमने तो जिनवाणी पढ़ी है, जिनवाणी का अभ्यास किया है, हमें जिनागम का पक्का श्रद्धान है, तो परीक्षा की क्या आवश्यकता। देवशास्त्र गुरु ने जैसा कहा है वैसा मान लो, है ना, इसमें काम हो जाएगा। तो टोडरमल जी कहते हैं बिना परीक्षा किए ये तो मानना हो जाएगा कि हाँ ये सच है, जो ये कह रहे हैं ये सच है, इतना तो मान लोगे, लेकिन भाव भसन नहीं होगा। और भाव भसन के बिना वो श्रद्धा, वो ज्ञान, वो आचरण कुछ भी सम्यक नहीं कहलाता। बिना भाव भसन के सम्यक तो ही संभव नहीं है कि सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र कहाँ से हो, ऐसा समझना चाहिए। कल जो अपन ने बात की थी वहां पे एक खास चीज और अपन ने देखी कि जिसकी किसी वचनों से ही प्रतीति करें तो अन्य के वचनों से अप्रतीति भी हो जाती है, अन्यथा भी प्रतीति हो जाती है। अभी जैसे मैंने कहा और सिर्फ मेरे कहने से आप मान लो, तो अभी कोई दूसरा आकर के बोले, उसके विरुद्ध में कुछ बात बोले, तो वैसे ही मानने लग जाएंगे। उसमें क्या है, अधिकांश जगह होता है ना, 10 लक्षण में जैसे विद्वान जाते हैं कि पिछले साल कोई आए थे, इस साल कोई आए, खैर अभी तो 2 साल से तो कोई आ जा नहीं रहे हैं, 1.5 साल से तो आए थे साहब, वो आए थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छी लगी बात, हमने मान ली। अब अगली बार कोई दूसरे आए पंडित जी, उन्होंने कुछ अलग ढंग से बताई, कुछ अलग अपेक्षा से कुछ और बोल दिया और कुछ विरुद्ध बात आ गई सामने, तो वो मान ली। फिर कोई आता है तो फिर वो मान लेते हैं। ऐसा नहीं चलता है, बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करना, ये पहला नियम है। और कायदे से देखो तो यही जैन शासन है, हमारे यही उपदेश दिया गया, ये आदेश दिया गया तो भैया परीक्षा करके स्वीकार करना, बिना परीक्षा के बिल्कुल भी स्वीकार मत करना। किसने हाँ कहा? कुंद हाँ वो कुंदाचार्य ने चक्रवर्ती कहा। के पुत्र का ही बांधा था। हाँ हाँ वो ठीक है, चक्रवर्ती के पुत्र का बांधा। ठीक है, ठीक है। देखिए तो क्या कह रहे हैं कि जाकी काहू का वचन ही करी प्रतीति करिए, ताकि अन्य का वचन करी अन्यथा भी प्रतीति हो ही जाए। ताते शक्ति अपेक्षा वचन करी कीनी प्रतीति अप्रतीतिवत है। शक्ति अपेक्षा माने उस प्रतीति की ताकत कितनी, क्या वो प्रतीति आपको मोक्ष तक ले जाएगी? वो कह रहे हैं कि नहीं लेके जाएगी। कि प्रतीति की अपेक्षा, शक्ति की अपेक्षा देखा जाए तो वो जो प्रतीति कौन सी, जो सिर्फ वचनों के आधार पर हो गई, किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, बिना परीक्षा किए जो माना है वो तो अप्रतीति के समान है। जैसे प्रतीति करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देव को नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है ना, एक व्यक्ति तो इसलिए कर रहा है कि ये हमारे भगवान हैं, हम जैन हैं तो जिनेंद्र भगवान को हम नमस्कार करते हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति नमस्कार करता ही नहीं है कि मैं क्यों करूं नमस्कार, उसको श्रद्धा नहीं है, इसको श्रद्धा है। किस बात की श्रद्धा है? कि हाँ ये भगवान है, ये अच्छे हैं। लेकिन दोनों की प्रतीति समान, ये क्या बात कर रहे हो? वो जो जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर रहा है उसकी, और जो जिनेंद्र को नमस्कार नहीं कर रहा है उसकी, दोनों की श्रद्धा, दोनों की प्रतीति समान? हाँ बिल्कुल समान। क्यों? कि दोनों ने ही परीक्षा नहीं की। ये अगर नमस्कार करता भी तो बिना परीक्षा किए करता है, इसको पता ही नहीं है कि जिनेंद्र भगवान कैसे होते हैं, जिनेंद्र भगवान को क्यों नमस्कार किया जाता है, वीतरागता कैसी होती है। आया समझ में? वीतरागता में ऐसा क्या है जो नमस्कार कर, क्या बात हो गई? वीतरागता हो गई तो क्या चीज हो गई ऐसी जो नमस्कार करता है? जब तक इसका भाव भाषण ना हो। इसका भाव भाषण कैसे होगा? इसका भाव भाषण होगा राग में दुख से। ये राग जो मेरे उठता है, राग द्वेष आदि उठते हैं, उससे खुद को दुख अनुभव होगा, है ना। अगर वो चीज खुद के अनुभव में आएगी कि अरे राग द्वेष से तो वास्तव में दुख होता है, ये मोह के कारण मैं अनादिकाल से दुखी बना हुआ, खुद का दुख लगेगा। तो जो दुखी नहीं है, जिनके राग द्वेष की पूरी हीनता है,
और जिससे वो पूरी तरह सुखी हो चुके हैं, तभी जाकर के तो वीतरागता की महिमा आएगी ना। नहीं तो ऐसा क्या है बताओ, वीतरागता में क्या हो गया ऐसा? हम रागी हैं, वो वीतरागी, क्या फर्क पड़ गया? ये फर्क सुख दुख का पड़ गया कि हम अनंत दुखी हैं इस राग द्वेष के कारण, और वो अनंत सुखी हैं वीतरागी होने के कारण। समझ में आ रही है बात? तब जाकर के उसका जिनेंद्र को नमस्कार करना सच्चा, जिनेंद्र भगवान को। समझ में ही बात? तब जाकर के, और नहीं तो बस गए और नमो रंथाणम नमो सिद्धाणम बोला है, जय जिनेंद्र करा और ढोक दी और छुट्टी। उसमें क्या दम है? वो प्रतीति अप्रतीतिवत ही समझना, उस प्रतीति शक्ति अपेक्षा की तरह, वो बिना परीक्षा के की गई प्रतीति अप्रतीति समान। न अप्रतीति वाले को मोक्ष मिलेगा, न ऐसी बिना परीक्षा की प्रतीति वाले को मोक्ष मिलेगा, दोनों यहीं रह जाएंगे। इसलिए परीक्षा करना जरूरी है। बहुरी जाका भाव भाष्या होई, ताको अनेक प्रकार करी भी अन्यथा न माने। कोई सामने वाला कितने ही तर्क दे दे, सामने वाला कितने ही प्रमाण ला करके बता दे, या और बातें भी बोल दे इसको डिगाने के लिए, तो भी बिल्कुल भी इसके गड़बड़ नहीं होती। अरे अभी 2 दिन पहले मैंने बात करी तो थी, अपन ने उदाहरण देखा था ना, एक रिश्तेदार से फोन पे बात हुई, अब वो कि हम तो ये पाठ करते हैं और यूं करते हैं, अब उनसे कि किस किस को नमस्कार करते हैं, कि सिद्धों को नमस्कार करते हैं। अब उससे पूछा कि सिद्धों का कौन सा रंग होता है, सिद्धों का शरीर कौन से रंग का होता है, क्योंकि नहीं ये तो नहीं पता। अब जिसको यही नहीं मालूम है कि सिद्धों का शरीर भी होता है कि नहीं होता है, बोलो उसका नमस्कार करना क्या काम का है? यही बात कह रहे हैं टोडरमल जी। वो नमस्कार कर रहा है या कर रही है सिद्धों को, और जो दूसरा व्यक्ति जो सिद्धों को नमस्कार नहीं कर रहा है, तो दोनों समान ही है। क्योंकि ये नमस्कार करके भी जान कहाँ रहा है उनको, जानता कहाँ है? अपन शुरू में बोलते ओम नमः सिद्धेभ्य, पूजाओं में भी बोलते हैं, और वो तो पूजा पाठ वाली है। क्या दिमाग ऐसे ही लगाएंगे कि हाँ बस सिद्धों को नमस्कार, सब सिद्धों को, सब अरहंतों को नमस्कार। अब पूछा सिद्धों का शरीर का रंग कौन सा, तो कि ये तो नहीं मालूम। मतलब इतना तक, इतनी भी अकल नहीं है कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, मैं उनको क्यों नमस्कार करता हूँ, क्या है उनमें ऐसी विशेषता जो नमस्कार करें। आपको पता है टोडरमल जी ने पहले ही अधिकार में इसलिए ये सारी चीजें दिखाते आए हैं। आप अगर गौर से देखोगे तो ये जो पांच प्रमुख बातें हैं ना, प्रयोजनभूत बातें, आपको शुरू से अभी तक यही मिलेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने इन्हीं का खुलासा किया। सम्यक दर्शन के लिए प्रयोजनभूत जो 5 बातें देखी थी अपन, देव शास्त्र गुरु, रत्नत्रय, हितकारी अहितकारी भाव, अपना स्वरूप, आपा पर का, वो सारी की सारी डिटेल वहां पर है। टोडरमल जी का बिल्कुल क्लियर था फोकस, एकदम एकदम साफ, उनको साफ नजर आता था। अपन भले वो लग जाएंगे यहाँ ऐसा है और वहां ऐसा है और यूं और ये क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो इसलिए परीक्षा बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं कि जिसका भाव भाषित हो गया हो उसको अनेक प्रकार करी भी अन्यथा न माने। कोई आ जाए, भले उसके घर वाले ही आ जाए, भगवान उतर के आ जाए, तो नहीं माने। कोई उसको ऐसा बरगला देना, अरे तू 2 और 2 5 4 मानता है, तेरे दादाजी तो 2 और 2 5 मानते थे। तो अच्छा दादाजी मानते थे कि ठीक है, तो फिर अब दादाजी मानते तो क्या कर सकते हैं। ऐसे चक्कर में आ जाएंगे बिना परीक्षा वाले। और जिसने परीक्षा करी होगी, कल देखा था ना उदाहरण, किसी अंग्रेज को बेवकूफ बना दिया आपने मजाक मजाक में, गुड़ में तो बहुत मिर्ची होती है, क्या गुड़ में तो मिर्ची लगती है, क्या रे तुम्हारे बड़े बूढ़े थे उन्होंने गुड़ खाया था, उनको बहुत मिर्ची लगी थी। उन्होंने, उनकी जीवान लाल हो गई थी, छाले पड़ गए थे और ऐसा हो गया था वैसा हो गया। अच्छा गुड़ मिर्ची वाला होता, छोड़ो। और जिसने चख लिया हो, जिसने परीक्षा कर ली हो गुड़ की, फिर कह रहे जा जा किसी और को बेवकूफ बनाना, है ना, मुझे पता है गुड़ कैसा होता है। देखो, तो जाका भाव भाष्या होई, ताको अनेक प्रकार करी भी अन्यथा न माने, ताते भाव भाषे प्रतीति होई सोई साची प्रतीति है। भाव भाषित होने पर जो प्रतीति होती है, भाव भाषण सहित जो प्रतीति होती है, वो ही सच्ची प्रतीति है। इसलिए भाव भाषित होना बहुत जरूरी। और ये भाव भाषण आप समझोगे ना, तो आपको जो 9वें अधिकार में टोडरमल जी दिखाएंगे, क्या आपस में जुड़े हुए हैं ये। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होते ही 7 तत्व का श्रद्धान कैसे, कह रहे वो भाव भाषण है। इसलिए बोलो देव को अपन क्या सोच करके नमस्कार करेंगे, देव को पूज्य क्यों मानेंगे, उनकी वीतरागता से, सर्वज्ञता से। तो अपने आप ही राग द्वेष बुरे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? राग द्वेष अपने आप बुरे लगे तो आश्रव बंध बुरे लगे कि नहीं लगे?
है। संवर निर्जरा जो वीतरागता का कारण है, राग द्वेष को घटाने का कारण है, वो अपने आप अच्छे लगे कि नहीं लगे? अपने आप ही वो 7 तत्वों का श्रद्धान भी वहां पर हो जाएगा, नाम याद हो चाहे ना हो, तिर्यंच तक को हो जाएगा। जिसको 7 तत्व का भाव भाषण है उसको देवशास्त्र गुरु का भी भाव भाषण है, जिसको देवशास्त्र गुरु का भाव भाषण है उसे 7 तत्व की भी प्रतीति यथावत भाव भाषण होना चाहिए, कोरा भैया नमस्कार जितना नहीं। हाँ सर, आत्मलीनता ही मोक्ष मार्ग है, इस बात की परीक्षा कैसे करेंगे? इस बात की परीक्षा कैसे करेंगे, ये आएगा, अभी आगे आएगा। आत्मलीनता ही मोक्ष मार्ग है, इस बात की परीक्षा कैसे करें है? तो इसमें सबसे पहले चलो शॉर्ट में बता ही देता हूँ, कहाँ अपन उसका वेट करें, प्रश्न उठाए तो हो ही जाना चाहिए। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है, क्या समझते हैं हम मोक्ष से? पूर्ण सुख रूप दशा है ना? सुख ही है, परम सुख मिलता है। तो कुछ ऐसी बात जो उससे मिलती हुई लगे वही उसका मार्ग होगा ना। भाई जैसे आपने आपके सामने 2 चीजें रखी हैं, क्या? एक तो शक्कर के दाने रखे हुए हैं और इधर फिटकरी के भी दाने वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं, दोनों सफेद एक जैसे दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना? अब आपने कुछ रस पिया है ना, रस पिया, शरबत पिया, जो भी। अब आपको यह पता लगाना है कि इन दोनों में से किससे ये मीठा हुआ है। तो कैसे पहचान करोगे? कि जैसी मिठास इस शक्कर में इस शरबत में आ रही थी, वैसी की वैसी मिठास इस दाने में भी आ रही है। ये जो शक्कर का दाना रखा है इस दाने में भी आ रही है, इसलिए यही डाली गई है इसमें, इसी के कारण ये मीठा हुआ। ऐसे अंदाजा लगाएंगे ना, फिटकरी भी चख ली कि फिटकरी तो नहीं, इससे नहीं आएगी, इससे मिठास नहीं आएगी। जो मैंने शरबत पिया है या जिस शरबत का मुझको श्रद्धान है, वो शरबत तो इस शक्कर के दाने से ही मीठा होगा, फिटकरी के दाने से मीठा नहीं होगा। क्यों, कैसे लगाया अंदाजा ये? क्योंकि उसके जैसा ही वो जो सुख की बात करी, वो जो मिठास की बात करी, वही मिठास इस शक्कर में दिख रही है, ठीक है? अब मोक्ष को जब अपन पूर्ण सुख कहते हैं, परम सुख कहते हैं, तो उसका जो मार्ग होगा उसमें भी सुख लगेगा ना, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, है ना? अपन कहते हैं आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न, है ना? मोक्ष में आकुलता नहीं है। आप बाद में जुड़े, पहले इसके संबंध में कई बार अपनी इस तरह की चर्चाएं चली हैं। आकुलता बराबर राग द्वेष बराबर दुख, है ना? इस तरह से पहले भी देखा है, कषाय राग द्वेष आकुलता, ये सारा इसका एक क्या कहो फॉर्मूला कह लो, या जैसे मैथ्स में इक्वेशन होती है वो बना के आप देख सकते हो। तो अपने को दिखा कि मोक्ष जो है वो पूर्ण सुख रूप है ना, अनाकुलता रूप है, निराकुलता रूप है। तो उसका जो साधन है वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? उसमें आकुलता होनी चाहिए या आकुलता घटनी चाहिए? भाई अपन कैसे अंदाजा लगाते हैं कि अब ये स्वस्थ होने वाला है? अपने को दिखता है कि बुखार कम होता जा रहा है, कल इसके जितना बुखार था आज उससे कम है ना? अभी उससे और कम हो गया है, या और थोड़ी देर बाद और कम हो जाए तो अपन समझ जाते हैं कि हाँ ठीक होने वाला है, यही अर्थ निकलना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि बुखार बहुत तेज बढ़ जाए और अपन के हाँ अब ठीक होने वाला है, ऐसा उल्टा तो नहीं होगा ना। फिटकारी चक्कर के तो अंदाजा नहीं लगेगा ना कि ये शरबत में ये डलेगी। जैसा शरबत में स्वाद था वैसा ही स्वाद थोड़ा बहुत इसमें आना चाहिए, तो अपन समझेंगे कि इससे वो शरबत मीठा हुआ। जैसा स्वास्थ्य दशा में निरोगता थी, वैसा ही कुछ रोग कम हो या रोग बिल्कुल मंद हो तो अपन समझेंगे कि हाँ इस दशा से स्वस्थ दशा तक पहुंचा जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे निराकुल सुख का अपन ने श्रद्धान किया है मोक्ष में, ये मोक्ष निराकुल सुख रूप है, मोक्ष में निराकुल सुख प्राप्त होता है, तो उसका साधन कौन होगा? कि जहां आकुलता बढ़ती जाए वो होगा, कि जहां आकुलता कम होती हुई नजर आए वो होगा, या जहां पर बिल्कुल भी आकुलता नहीं है वो होगा। तो पाप जो कि पूरी तरह से आकुलता रूप है ना, जिसमें ज्यादा आकुलता, वो तो मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। पुण्य कि हाँ उसमें ऐसा लगता तो है कि थोड़ी आकुलता घटी है, लेकिन घटी है, पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। तीसरा जिसके ऊपर आप कह रहे थे, आत्मलीनता, जब आत्मलीनता होगी तो अपने आप ही वो सुख प्रकट होगा, अंश में होगा, कम मात्रा में होगा, लेकिन वो निराकुलता प्रकट होगी। क्यों प्रकट होगी? तो अपन ने चारित्र के बारे में बात करी थी ना,
चारित्र गुण का ही परिणाम है राग द्वेष, और चारित्र गुण के ही परिणाम है वीतरागता। तो इधर राग द्वेष से छूट करके जैसे इधर आत्मलीनता हुई, जैसे ही चारित्र की लीनता का काम इस दिशा में हुआ, अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ माने आत्म स्वरूप में हुआ, तो अपने आप ही राग द्वेष से छूटा ना, राग द्वेष बराबर आकुलता, तो राग द्वेष से छूटा यानी कि निराकुलता। और मोक्ष में कैसा सुख देखा था? निराकुल सुख। तो ये पक्का विश्वास हो गया कि आत्मलीनता मोक्ष मार्ग है। हो गई परीक्षा? इस तरह से परीक्षा होगी कि जब हम देखेंगे कि अरे निराकुलता ही वास्तविक सुख है, अरे सीधा सा ये चीज टोडरमल जी दिखा चुके हैं दूसरे तीसरे अधिकार में कि जितनी जितनी आकुलता होती है उतना उतना दुख होता है, जितनी इसकी आकुलता कम होती जाती है, वो देवगति का सुख जो दिखाया ना, मतलब देवगति के दुख दिखाए थे कि आकुलता कम होने से उसी को यहाँ सुख कह दिया जाता है, वास्तव में है तो दुख रूप। तो जहां निराकुल दशा होती है, जो आपने आत्मलीनता वाली बात की है ना, तो वहां निराकुल दशा होती है, राग द्वेष से छूटने वाली दशा होती है, तो अपने आप ही ये पता चल जाता है कि हाँ ये वाली गाड़ी उस निराकुलता रूप स्टेशन तक पहुंचा देगी, उस मंजिल तक पहुंचा देगी। वो स्वाद मिलता है ना, शरबत का स्वाद शक्कर से मिला, ठीक उसी तरह से मोक्ष का स्वाद आत्मलीनता से मिलेगा, अपने आप मिलेगा। और ये निर्णय हो जाएगा कि 100% यही मोक्ष मार्ग है। जहां जरा भी आकुलता हो वो शुभ भाव भी मोक्ष का मार्ग नहीं है, ये परीक्षा हो जाएगी। दोनों की परीक्षा एक साथ हो गई कि वहां आकुलता है माने वो मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने तो पढ़ा है और देखा है ये कि मोक्ष तो निराकुलता का नाम है, पूर्ण निराकुलता पूर्ण सुख का नाम मोक्ष है। तो उसका साधन कैसा होगा, उसका लक्षण कैसा होगा, या उसका मार्ग कैसा होगा? वो भी निराकुलता की तरफ बढ़ता हुआ ही होगा ना। पूर्ण निराकुलता भले ना हो लेकिन निराकुलता की तरफ बढ़ता हुआ होगा, आकुलता की तरफ बढ़ता हुआ तो नहीं होगा। इस तरह से परीक्षा हो जाती है ना। गजब की बात है, अपन जिन चीजों की परीक्षा कर सकते हैं ना, टोडरमल जी उन्हीं की परीक्षा करने को बोलेंगे। जिनकी हम परीक्षा कर ही नहीं सकते उनकी बोलेंगे ही नहीं। वो नहीं कहेंगे आपसे कि जाओ सुमेरु नाप के आओ 1 लाख योजन का है कि नहीं है, जाओ असंख्य द्वीप समुद्र देख के आओ कितने हैं कितने नहीं कहेंगे वो ये जो प्रयोजन भूत बातें। अच्छा, और गजब की बात, परीक्षा उन्हीं पदार्थों की जा सकती है जो हमारे प्रयोजन से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो प्रयोजन भूत हैं। मतलब ये सोचो तो सही आप, कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। अप्रयोजन भूत बातों की परीक्षा करनी नहीं है और हो भी नहीं सकती। और प्रयोजन भूत जितनी भी बातें उनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है कि जिसकी परीक्षा नहीं हो सकती। कितना बड़ा प्लस पॉइंट है ना। मतलब हमें अंधेरे में तीर नहीं चलाना है, हमें जो निशाना साधना है वो बिल्कुल हमें साफ साफ नजर आवे ऐसा है जिसकी परीक्षा हम कर सके। पूरी सुविधा मौजूद है, परीक्षा करने लायक बुद्धि है, परीक्षा करने के साधन है, शास्त्रों में तर्क आदि ये सारी चीजें हमको मिली है। उसके अलावा ये सारी बातें सीखने के बाद जो चीज परीक्षा लायक है किस्मत से वही प्रयोजन भूत है हमारे। इन सब चीजों को देख करके तो उत्साह बढ़ना चाहिए, आया समझ में? ऐसा है। बढ़िया प्रश्न था खैर, है ना। आत्मानुभूति की परीक्षा कैसे करें कि वही मोक्ष का मार्ग दिखा ना। मोक्ष का मार्ग कैसे है, तो मोक्ष का मार्ग जो होगा उसकी झलक मोक्ष से मिलेगी ना, मिलनी चाहिए ना। कल से मैं कह दूं आप 4 घंटे तक लगातार एक टांग पर खड़े होकर के नाचो, मोक्ष हो जाएगा। आप कहोगे मोक्ष में इस तरह का तो कोई काम होता ही नहीं है? भाई ये नाचने से उसका क्या लेना देना, एक टांग पर नाचने का क्या मतलब? मोक्ष में क्या हमको एक टांग पर खड़ा रहना है क्या जो उसकी प्रैक्टिस यहाँ करेंगे? जो काम मोक्ष में करेंगे उसी की प्रैक्टिस रूप तो यहाँ उसका मार्ग बनेगा ना, उसका साधन बनेगा। इस तरह से परीक्षा कर ली जाती है, आसानी से वो परीक्षा हो जाती है, कोई कठिनाई नहीं आती। बस जरूरत है तो प्रमाद छोड़ने की। दिक्कत कहीं नहीं है ना, कोई बुद्धि की कमी नहीं है। जो यूं सोचते हैं ना कि अरे साहब हमको तो समझ में नहीं आता, पता नहीं जाने क्या क्या बातें, झूठ बोलते। दुनिया भर की जो बातें समझ सकता हो, जो विदेशी भाषा सीख सकता हो, उसके लिए क्या दिक्कत है? ये तो अपने घर की भाषा में चल रही है बात बिल्कुल। टोडरमल जी ने यही तो काम किया। आप क्योंकि संस्कृत नहीं आती साहब, कोई बात नहीं, मत आने दो। प्राकृत नहीं आती साहब, मत आने दो। टोडरमल जी तो हिंदी में लिख रहे हैं, ये तो आती है हमको समझ। इसीलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। बिल्कुल परफेक्ट नाम है इसका, मोक्ष के मार्ग का प्रकाश करने वाला। वास्तव में देखिए,
तो क्या कह रहे हैं, ताते भाव भाषे प्रतीति हुई सोई साची प्रतीति है। बहुरी, हाँ अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो कल ही जो आखिर में जल्दी जल्दी अपन ने पढ़ लिया था, इसलिए थोड़ी सी बात वापस कर ली। क्या कह रहे हैं अब, बहुरी जो कहोगे पुरुष प्रमाणते वचन प्रमाण कीजिए है, तो पुरुष की भी प्रमाणता स्वयमेव तो न हुई, वाक्य के वचनिनी की परीक्षा पहले कर लीजिए, तब पुरुष की प्रमाणता हुई। देखो क्या कह रहे हैं, ये सामने वाले का प्रश्न तो इतना मात्र है, कितना, बहुरी जो कहोगे पुरुष प्रमाणते वचन प्रमाण कीजिए, ये सामने वाले का तो तर्क इतना ही है। क्या कहना चाह रहा है वो, कि हम पुरुष की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता कर लेंगे कि किसने कहा है ना। यार कुंदकुंदाचार्य पे हमको भरोसा है, आप बता दोगे ये कुंदकुंदाचार्य का वचन है तो हम मान लेंगे। आप बता दोगे कि समदभद्राचार्य का वचन है, ये उमा स्वामी आचार्य का वचन है, ये अमृत चंद्राचार्य का वचन है, हम स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो पुरुष हमारे लिए प्रमाणित है। आप कह दोगे महावीर स्वामी का एक कथन है तो हम मान लेंगे। ये सामने वाला कह रहा है, जो कहोगे मतलब यदि, जो का अर्थ यहाँ पे यदि, अगर ऐसा कहोगे कि पुरुष प्रमाण से वचन प्रमाण हो जाते हैं, है ना, तो अब ये टोडरमल जी का जवाब, पुरुष की भी प्रमाणता स्वयमेव तो न होई। आपको कैसे भरोसा हुआ कि कुंदकुंदाचार्य सच बोलेंगे? आपको कैसे भरोसा हुआ कि महावीर स्वामी या अमृत चंद्राचार्य सच बोलेंगे? कुछ तो परीक्षा करी होगी ना उनकी। उनकी परीक्षा कैसे हुई कि उनकी प्रमाणता स्वयमेव तो न हुई, वाक्य के ही वचन नहीं की। यहाँ एक सुधार है, ये जो कुछ लिखा है उसके कुछ वचनों की, कुछ नहीं कई है, कई। टोडरमल जी ने कुछ नहीं लिखा था, टोडरमल जी ने कई लिखा था, क्योंकि थोड़े बहुत से नहीं होती है, थोड़े बहुत से विश्वास नहीं आता है। बहुत सी बातें सुने तरह तरह की, तब जाकर के उन पर विश्वास जमता है। वाक्य के ही वचनिनी की परीक्षा पहले कर लीजिए, तब पुरुष की प्रमाणता हुई। कितना सुंदर जवाब दिया कि भैया पुरुष के नाम से, यानी उस किस व्यक्ति ने कहा है, इस बात से अगर आप किसी बात को सत्य मानना चाहते हो, या इस बात से आप कहते हो कि हाँ इस तरह से भी ये बात हम सत्य स्वीकार कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। पहले उस व्यक्ति की आपने कई बातें देखी होंगी, उनकी बातें सुनी होंगी, उनकी परीक्षा करी होगी, और वो सारी बातें परीक्षा में जब खरी उतरती हैं, तब जाकर के उस पुरुष की प्रामाणिकता सिद्ध होती है कि अरे हम जानते हैं, वो ऐसी बात नहीं कह सकते। जैसे गुरुदेव के प्रवचन आपने सुन रखे हैं, या गुरुदेव के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी हैं, तो आपकी एक छवि आपके दिमाग में है गुरुदेव की, ठीक है ना, कांजी स्वामी की। अब जब आपसे कोई आकर के कहे कि देखो उन्होंने कहा ये अशुभ भाव करते करते भी मोक्ष हो जाएगा, ये कांजी स्वामी ने कहा है, तो कांजी स्वामी के नाम से, गुरुदेव के नाम से आप मान लोगे? हैं? आप जानते हो कि गुरुदेव तो शुभ भाव तक में धर्म नहीं बताते थे, और ये अशुभ भाव में धर्म बता रहा है, अशुभ भाव से मोक्ष होगा ऐसा बता रहा है। ये बात कह ही नहीं सकते गुरुदेव श्री, ये बात कह ही नहीं सकते। क्यों आप ऐसा इतने दृढ़ से? क्योंकि आपने उनके कई वचनों की परीक्षा कर रखी है कि ये किस तरह से कथन करते हैं, या ये किस प्रकार की बात कहें, ये आपको पक्का पता है, तभी तो आपको इतना भरोसा हुआ ना। समझ में ही बात? तो उनके भी कई वचनिनी की परीक्षा पहले कर लीजिए, तब पुरुष की प्रमाणता होई। कहने का अर्थ यह है कि पुरुष का अर्थ यहाँ पे जो भी वक्ता है, चाहे वो भगवान हो, चाहे कोई अपने आचार्य हो, या कोई भी विद्वान हो, उनके कई वचनों की परीक्षा कर लेने के बाद ही उनकी प्रामाणिकता स्वीकृत होती है। तब जाकर के कहा जाता है कि हाँ अच्छा उन्होंने कहा, ठीक है फिर तो हमको स्वीकार है ना। अभी कुछ भी बात ऐसी आती है तो अपन उसको स्वीकार करते हैं अपने आचार्यों के नाम पर, अगर कुछ ऐसी बात आती है। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हमने उनके वचनों को देखा है, और उनके वचनों में वो चीज लिखी
आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही विदिशा में। आवाज नहीं आ रही। थोड़ा नेटवर्क इशू है भाई, सब दोबारा ज्वाइन हो गए। हाँ हाँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही अब आ गई। हाँ हाँ अब हाँ आ रही है। हाँ, ये नेटवर्क की समस्या आ गई थी बीच में, है ना, क्या कर सकते हैं। खैर, तो अपनी बात क्या चली कि पुरुष की प्रमाणता से उसके वचनों की प्रमाणता, और वचनों की प्रमाणता से वो पुरुष की प्रमाणता। इस तरह से भी पहले भी अपन ने बात की थी, पहले भी चर्चा हो चुकी है कि उसके कई वचनों की प्रामाणिकता देख करके, है ना, वचनों की प्रामाणिकता देख करके हम उस व्यक्ति को प्रमाणित करते हैं। और वो वचन जब बिल्कुल हमें स्वीकृत हो जाते हैं तो हम उस व्यक्ति को भी प्रामाणिक मान लेते हैं, और फिर उस प्रामाणिक व्यक्ति के नाम पर कोई बात आती है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। जैसे कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथ में कोई बात निकलती है तो अपन उसको स्वीकार करते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न होता है। आवाज आ रही है? वापस प्रॉब्लम आ रही है, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज बराबर? हाँ हाँ जी आ रही। हाँ चलिए, क्या पता है आज कुछ नेटवर्क की समस्या है ना। दिख तो रहा है यहाँ पे कि पूरे आ रहे हैं नेटवर्क, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए, तो क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ, पुरुष की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता डायरेक्ट नहीं होती, पहले वचनों की प्रमाणता से उस पुरुष की प्रमाणता होती है, और बाद में फिर जब वो पुरुष प्रामाणिक हो जाता है हमारी निगाह में, तब उसके सारे वचन प्रमाणित हो जाते हैं अपने आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न कि उपदेश तो अनेक प्रकार, किस किस की परीक्षा करिए। बढ़िया प्रश्न है, और आप लोगों के भी दिमाग में उठ रहा होगा कि परीक्षा का जब इतना पक्ष ले रहे हैं तो पल्ला झाड़ने के लिए कुछ तो, कि अरे किस किस की परीक्षा करेंगे भैया, हैं जो लिखा है मान लो चुपचाप। क्या इतना दिमाग कौन लगाएगा, इतना समय कौन लगाएगा, किस किस की परीक्षा कर। ये बचना चाह रहा है, टोडरमल जी छोड़ेंगे नहीं आसानी से। वो कहेंगे कि बेटा परीक्षा तो कर तू। उपदेश तो अनेक प्रकार का है, किस किस की परीक्षा करिए। ताका समाधान, उपदेश विषय के उपादेय के है के ज्ञेय तत्व निरूपी है। देखो उपदेश तीन प्रकार का है। कुछ तो ऐसी बातें हैं जो है तत्व है, माने जो छोड़ने लायक है, जो कुछ काम के नहीं, अपने बुरे हैं जिससे नुकसान होता है। कुछ ऐसी बातें हैं कि मतलब कुछ ऐसी चीजों के बारे में बातें हैं जिनको जानने से हमें बहुत फायदा होता है। और कुछ ऐसी हैं कि जिनको जान लो बस, वो न काम मतलब न तो अपना उनसे काम बनता है न काम बिगड़ता है। तो हेय उपादेय और ज्ञेय ऐसे। तहा, है ना, एक सेकंड, हाँ ये छोटा सा संशोधन है, ये सोनगढ़ वाली प्रति में वहां नहीं लिखा है, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। तहा उपादेय है तत्वनि की तो परीक्षा कर लेनी। क्या कहा टोडरमल जी ने? पहले तीन रूप में डिवाइड कर दिया कि भैया तुझ मत घबरा, है ना, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, तिलोय पन्नति है, त्रिलोक सार है, और ग्रंथ हैं, कर्णानियोग के जो ग्रंथ हैं, या पुराण आदि हैं, या चरणानियोग के बहुत ग्रंथों की कमी है क्या? हजारों ग्रंथ है अपने आचार्यों के, हजारों तो मैं बोल रहा हूँ लाखों लिखे गए होंगे जो उपलब्ध नहीं है अभी। तो इतने ग्रंथों में हम किस किस की परीक्षा करते फिरेंगे? तो टोडरमल जी ने कहा कि तू मत घबरा, तेरे लिए तीन विभाग कर दिए इसके, कि कुछ उपदेश तो ऐसा जो है तत्व के संबंध में है, कुछ उपदेश ऐसा जो उपादेय तत्व के संबंध में है। और उपादेय तो सभी समझते हैं मेरे ख्याल से, है माने छोड़ने लायक और उपादेय माने ग्रहण करने लायक। और कुछ उपदेश ऐसा है जो ज्ञेय कोटि में जाता है, माने वो सिर्फ जानने लायक है, बस जान करके उससे कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा माने ना तो बिगाड़ होगा ना सुधार होगा, ऐसा। मोक्ष मार्ग में ध्यान रखिएगा, मोक्ष मार्ग में ना पुण्य पाप की बात मत लगाना, नहीं तो आप कहने लग जाओगे उनको भी जानने से पुण्य बंधन तो होता ही है। यहाँ पे मोक्ष मार्ग की बात चल रही।
अब देखो क्या करना कि उनमें से जो उपादेय और हेय तत्व हैं तिनकी तो परीक्षा कर लेनी, हेय और उपादेय की तो कर लेना। क्यों कि जाते हैं इन विषय अन्यथा पनो भय अपना बुरा हो है। कैसे? उपादेय को हेय मान ले तो बुरा हुई, हेय को उपादेय मान ले तो बुरा हुई। जैसे आपने देखे होंगे ये जो कुछ ऐसी मशीनें होती हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं, एक तो ये करंट होता है जो बिजली के बोर्ड में होता है ना, इसमें तो आप दोनों में से कोई सा भी एक फेज होता है एक न्यूट्रल होता है, उनमें तो जो फेज और न्यूट्रल से चलती है माने जो इस करंट से चलती है उन चीजों में तो आप तार को किधर भी लगा सकते है ना, फेज की जगह न्यूट्रल, न्यूट्रल की जगह फेज भी लगा सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन एक वो प्लस माइनस वाले देखे होंगे आपने, है ना, जिसमें प्लस का प्लस में ही लगाना पड़ेगा, माइनस में माइनस को ही देना पड़ेगा, डीसी जिसको बोलते हैं, है ना। मैं ज्यादा उस पर गहराई में नहीं जाना चाहता, वो इंजीनियरिंग की भाषा है, एसी करंट और डीसी करंट। तो डीसी वोल्टेज जहां दिए जाते हैं, डीसी करंट जहां दिया जाता है तो प्लस में प्लस को ही लगाया जाता है, माइनस में माइनस को ही लगाया जाता है। अगर प्लस में माइनस को लगा दिया या माइनस में प्लस को लगा दिया तो क्या होगा कि पूरा काम उल्टा हो जाएगा, वो मशीन खराब हो जाएगी, वो जो भी उपकरण है वो फूंक जाएगा। होता है ना ऐसा, इस तरह का होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ हेय और उपादेय का तो निर्णय कर लेना परीक्षा करके, इसमें तो परीक्षा कर ही लेना। क्यों? क्योंकि अगर आपने हेय को उपादेय बना लिया तो कितना भयंकर नुकसान होगा सोचो। मोक्ष जाने के लिए जो चीजें छोड़ने लायक थी आप उन्हीं को ग्रहण करके बैठ गए, तो उससे सुधार होगा कि बिगाड़ होगा? अरे छोटा सा उदाहरण, डायबिटीज का मरीज है ना, डायबिटीज वो जिसकी शुगर बढ़ जाती है उसकी बात कर रहे हैं। जिसकी शुगर बढ़ जाती है उसको क्या कहा जाएगा? शक्कर। कि छोड़नी है, तुझको छोड़नी है, ठीक है ना, उसके लिए शक्कर है। अब कोई उसको ऐसा लगे कि उन्होंने शक्कर के बारे में कुछ कहा तो था, अब मैं भूल गया कि खाने को कहा था कि छोड़ने को कहा था। अब क्या होगा? अब मान लो वो छोड़ने की जगह और खा ले तो क्या होगा? अब हे को उपादेय बना ले तो क्या निश्चित मरेगा, ये निश्चित मरेगा। ऐसा ही होगा ना, जो है थी और ये लगातार उसको लिए जा रहा था, लगातार लिए जा रहा था, तो इसने तो उपादेय बना लिया उसको। और जो चीज उपादेय थी उसको है कर दे। जैसे उन्होंने कहा कि कड़वी चीजें खानी है तुमको, है ना, कड़वी चीजें खानी है, करेला खाना है या और जो भी होता है, कड़ी कुटक आती है, चिरायता आता है, ये खाना है और खूब घूमना है, ये सब चीजें बताई जाती है ना डायबिटीज वाले को। तो ऐसा देख करके अब उसके दिमाग में आया कि ये तो शायद छोड़ने की बोली थी कि बिल्कुल नहीं घूमना, पलंग पे बैठे रहना है, क्या पड़े रहना पलंग पर ही, और क्या कहा था वो कि करेला करेला भूल के भी मत खा लेना, या और जो भी औषधियां इसकी वो मत खा लेना है, और शक्कर की, हाँ शक्कर खाने की बोली थी। बोलो क्या होगा उस मरीज का? तो वही दशा होगी जब हेय को उपादेय या उपादेय को हेय समझ ले तो। इसलिए जो जो भी हेय और उपादेय संबंधी बात है उसका तो परीक्षा पूर्वक निर्णय कर ही लेना, उनकी तो परीक्षा कर लेनी। क्यों? कि उनमें अन्यथा पना होने पर अपना बुरा होता है ना, उनमें अगर अन्यथा पना होगा तो अपना बुरा ही होगा। उपादेय को हेय मान ले तो बुरा होई, हेय को उपादेय मान ले तो बुरा होई। बहुरी जो कहेगा, अब एक और प्रश्न कि आप परीक्षा न करी और जिन वचन ही ते उपादेय को उपादेय जाने, हे को हे जाने, तो या में कैसे बुरा हो? देखो तर्क बहुत बढ़िया है कि नहीं, हमने जिनवाणी पढ़ के सीख लिया। क्या सीख लिया? कि रागादि प्रकट ये दुख दे हैं, कि ये दुख देने वाले हैं, राग द्वेष निश्चित रूप से दुख देने वाले हैं। कैसे कह रहे हो? कि उसमें लिखा है ना ऐसा कैसा, हम मान लेंगे, क्या दिक्कत है बताओ, क्या समस्या है इसमें? कि उसमें लिखा था राग दुख देने वाला है, शुभ राग भी बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है, लिखा था, उन्होंने हमको बताया था, है ना, गुरुदेव ने भी सिखाया, टोडरमल जी ने भी सिखाया, आचार्यों ने भी सिखाया, हमने उनकी बात मान ली। अब इसमें तो नहीं है ना जरूरत परीक्षा की, हे और उपादेय की आपने कही है, हे उपादेय की बात ये रही, लिखी लिखाई मिल गई हमको, तो परीक्षा ही नहीं करनी पड़ रही है कि राग आदि, है ना, मोह राग रुष दुख की खान, ये हमने पढ़ लिया और ये स्वीकार कर लिया, इसमें क्या समस्या है? बहुरी जो कहोगे कि आप परीक्षा न करी, खुद ने तो परीक्षा नहीं करी
और जिन वचन हिते उपादेय को उपादेय जाना, हमने मोक्ष को, संवर, निर्जरा को उपादेय माना क्योंकि उन्होंने उपादेय लिखा था। और हे को हे जाने, राग द्वेष आदि को, आश्रव बंध को, इसको हमने हे जान लिया, हे मान लिया। क्यों? क्योंकि इनको हे लिखा था। ऐसा मान ले तो या में कैसे बुरा हुई? ये प्रश्न उठना चाहिए अपने। क्या टोडरमल जी ने जो ये प्रश्न दिया है, ये प्रश्न दिमाग में आना चाहिए कि इसमें क्या समस्या है। लिखा हुआ माना तो क्या गलत तो नहीं माना ना? और आपने जिन प्रयोजनभूत चीजों के बारे में कहा था उन्हीं के बारे में हम सच सच मान रहे हैं। क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? ता का समाधान बहुत बढ़िया उत्तर है, ये नोट करने लायक है, दिमाग में रखने लायक है कि कहीं हम सिर्फ लिखे लिखे को ही प्रमाणित ना करते रहे। राग द्वेष को बुरा कहा है, बुरे तो हैं, लेकिन कैसे हैं ये तो परीक्षा करके स्वीकार होगा। कि बस लिखे हैं इसलिए हमने मान लिया। अंध भक्ति नहीं चलती हमारे यहाँ। जैन दर्शन में आंखें खोली जाती हैं, न तो आंखें फोड़ी जाती हैं, न आंखें बंद कराई जाती हैं। आंखें खोल करके बराबर देखना सिखाया जाता है ना। ता का समाधान, अर्थ का भाव भाषे बिना वचन का, एक मिनट, वचन का ताका, फिर ये ताका वापस आ गया, ठीक है, कटने से रह गया। अर्थ का भाव भाषे बिना वचन का ताका अभिप्राय न पहचाने, यह तो मान ले जो मैं जिन वचन अनुसारी मानो हो, परंतु भाव भाषे बिना अन्यथापनो होई जाई। लोक विषय भी किंकर को किसी कार्य को भेजिए, सो वह कार्य का भाव जाने तो कार्य को सुधारे। जो भाव न भासे तो कहीं चूक ही जाए। ताते भाव भासने के अर्थ, हे उपादेय तत्वनि की परीक्षा अवश्य करनी। लो तो क्या कहा, ये कुछ समझ में ही नहीं आई बात। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई अर्थ का भाव भाषे बिना, अर्थ का भाव भाषे बिना का क्या मतलब? अर्थ माने पदार्थ, ठीक है। कौन सा पदार्थ? कि हे गे उपादेय तीन तरह के बताए ना, वो अर्थ, अथवा जो लिखा हुआ है उसको भी अर्थ कहते हैं, ऐसा समझना। अर्थ का मतलब वो नहीं है यहाँ पे शब्दार्थ भावार्थ वगैरह, वो वाला अर्थ नहीं। अर्थ का भाव भाषे बिना वचनों का अभिप्राय न पहचाने, उस वचन का अभिप्राय नहीं पहचानते। यह तो मान ले जो मैं जिन वचन अनुसारी मानो हो, ऐसा तो श्रद्धान कर लेगा कि मैं जिन वचनों के अनुसार मानता हूं, जिनेंद्र भगवान के कहे हुए वचनों के अनुसार ही स्वीकार करता हूं, लेकिन भाव भाषे बिना अन्यथा पना हो ही जाता है, हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखिए उदाहरण कितना सुंदर दिया। जैसे किंकर को किसी कार्य को भेजिए, किंकर माने नौकर, नौकर होता है ना, अब उसको किसी काम से भेजा आपने, सो वह कार्य का भाव जाने तो कार्य को सुधारे। अगर वह उस कार्य का, तिस कार्य का है ना, सो वह तिस कार्य का भाव जाने, अगर वो उस कार्य का भाव समझता हो, उसका भाव भाषण हो, तब तो उस काम को सुधारेगा। और अगर भाव भाषित नहीं हो तो कहीं चूक ही जाए, कहीं पे गड़बड़ हो ही जाएगी। इसलिए भाव भाषने के अर्थ ही हे उपादेय तत्वनि की परीक्षा अवश्य करनी। भाव भाषने के लिए भाव भाषने के लिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिए। अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि ये उदाहरण कैसे बैठा, क्या चीज है, कैसे हम समझें इस चीज को? तो इसका उदाहरण ऐसे समझिए कि नौकर को हमने भेजा काम से कि जा बाबूजी के पास जाना, और अगर वो खुश हों तो उनसे ये रुपए लेकर के आ जाना, ठीक है, या उनको ऐसा कर देना, वैसा जो भी अपन ने काम कहा, ठीक है। अपन ने क्या कहा कि अगर वो खुश हो, अगर वो प्रशंसा करें, तारीफ करें, तो तू ऐसा ऐसा काम कर लेगा, जो भी काम उसको बोला हो। अब मान लो वो जो व्यक्ति है, वो नौकर है, वो बाबूजी का स्वभाव नहीं जानता है ना। बाबूजी माने अपना कोई भी व्यक्ति है ना, बाबूजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे बाबूजी की याद आ गई इस वजह से, दादाजी की। तो वो उनके पास गया, अब आते से उसने कहा वाह साहब वाह, बहुत सही टाइम पर आया है ना। अब वो वाह साहब वाह का अर्थ क्या है? वो तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि फटकार लगा रहे हैं? हमारे बाबूजी इस तरह से बोला करते थे, वाह साहब वाह, मतलब वो सुनने वाला वाह साहब वाह, इस शब्द का अर्थ क्या है? यार ये तो तारीफ कर रहे हैं मेरी,
वो नया नया नौकर है, वो भाव नहीं जानता, उनके भाव नहीं पकड़ पा रहा है वो, कि ये तारीफ की जा रही है कि मुझे फटकार लगाई जा रही है, और वो जाकर के फिर से वो कुछ काम करने लग जाता है, तब फिर वहां से उसको चिल्ला करके डांट करके और फिर भगाया जाता है, काम बिगाड़ करके आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भाव भाषण नहीं था। ये जो वाह साहब वाह कहा गया, इसका भाव क्या है ये उसको पता नहीं था, तो काम बिगाड़ के आ जाता है। अब फिर आके कहता है कि मैंने कर दिया वो काम आपने बोला था। कि क्या कह रहे थे बाबूजी? कि वो कह रहे थे वाह साहब वाह, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। कह रहे मूर्ख, वो फटकार रहे थे कि तू लेट क्यों आया, या अभी इतनी जल्दी क्यों आ गया और तू ये अभी करके आ गया ये काम। समझ में आई बात? तो भाव भाषित होना बहुत जरूरी है, काम बिगड़ सकता है। आचार्य देव का उदाहरण है, प्रचलित उदाहरण है। नौकर से कहा सेंधव माने, क्या सेंधव को लाओ। अब सेंधव माने नमक भी होता है, सेंधा नमक भी होता है, और सेंधव माने एक घोड़ा भी होता है। सेंधव प्रजाति का सिंधु देश के घोड़े जो आते हैं उनको भी सेंधव कहा जाता है। सिंधु माने अब तो पाकिस्तान का हिस्सा है, उधर के जो घोड़े होते हैं उनको सेंधव कहा जाता था। तो अब भाव भाषित होना जरूरी है या नहीं? मान लो मैं तो बैठा हूं थाली पर, भोजन कर रहा हूं, अब मैंने कहा सेंधव लाओ, तो उसका क्या भाव होना चाहिए? है नमक लाया जाएगा थाली के लिए, मतलब भोजन के लिए, कि घोड़ा ले आएगा वो? और वो मूर्ख भाव भाषित नहीं होता था उसको, तो सेंधव माने तो घोड़ा होता, घोड़ा मंगाया था, घोड़ा लेकर के आ गया। समझ में आई बात? दूसरा, मैं कहीं जाने के लिए तैयार खड़ा हूं, दरवाजे पर खड़ा हूं, जाओ सेंधव को लेकर के। अब नमक लेकर के आया है, कि पिछली बार डांट पड़ी थी, इन्होंने नमक की जगह में घोड़ा ले आया तो डांटा था, अब वो नमक लेकर के आएगा। कह रहे इसका क्या करूं भैया, बाहर जाना है, घोड़ा लेकर के। पुराने जमाने में घोड़े से आवागमन होता था, इस वजह से उदाहरण उस समय बनता था, है ना? तो इस तरह से अगर भाव भाषण नहीं है तो निश्चित रूप से वो काम को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, कहीं ना कहीं चूक ही जाएगा। भाव भाषे बिना अन्यथापनो हो ही जाए। क्या लौकिक में ये उदाहरण स्पष्ट है, हो चुका है। तो जो भाव न भासे तो कहीं चूक ही जाए, ताते भाव भासने के लिए, है ना, 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, या और जो भी हमारी बातें हैं काम की, इन सब का भाव भाषित होने के लिए अपने को परीक्षा करना बहुत जरूरी है। लिखा ना यार, एक सेकेंड। भाव भासने के अर्थ हे उपादेय तत्वों की परीक्षा करना बहुत जरूरी। और हे उपादेय और कुछ नहीं है, वही 5 बातें जो अपन ने 2-3 दिन से अपन देख रहे हैं। सम्यक दर्शन के लिए जो 5 बातें, मुख्य प्रमुख बातें, है ना, सम्यक दर्शन के लिए जो 5 अनिवार्य चीजें सीखने लायक, वो ही है ये हे उपादेय तत्व। और क्या है बताओ? ये सारी चीजें आ जाती है इसमें। हे उपादेय तत्वने की परीक्षा अवश्य करनी। अब फिर प्रश्न देखो, ये हर चीज में बहाने ढूंढ रहा है। शुरू में तो क्या कह रहा था, परीक्षा क्यों करें, ऐसे ही मान ले में। फिर उससे कहा कि नहीं, कहे हुए का ऐसे मानना वो अप्रतीतिवत हो जाएगा, इसलिए परीक्षा। कह रहे तो ऐसे किस किस की करें? कह रहे भाई प्रयोजन भूत की तो कर ले। कि अच्छा प्रयोजन भूत बातों की जो उन्होंने कही है वही मान ले में, तो कह रहे नहीं, भाव भाषित नहीं होगा तो चूक जाएगा, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। अरे ये क्या हुआ, निश्चयाभाषी और व्यवहाराभाषी कैसे बने? ये भाव भाषण नहीं हुआ और ये उपदेश को ग्रहण कर लिया तभी बने ना, है? आत्मा शुद्ध स्वरूप है, बिल्कुल शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है। ये सारी बातें उसने ग्रहण करी निश्चयाभाषी ने, और ग्रहण कहां पे करी? वो पर्याय में लगा के बैठ गया, हो गया निश्चयाभाषी। तो ये चूक हो गई ना। इसलिए भाव भाषित होना, हे उपादेय तत्वों का भाव भाषण होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी नहीं अनिवार्य है। और वो भाव भाषण के लिए परीक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए हे उपादेय की तो परीक्षा कर ले। अब फिर नया बहाना, बड़ा है क्या पैराग्राफ? समय तो हो रहा है अपना, 3 लाइन का ये छोटा सा है, चलो देख लेते हैं। बहुरी वह कहे है, क्या कहता है? जो परीक्षा अन्यथा हो ही जाए तो कहा करिए। कि आप कह रहे हो कि परीक्षा तो कर ही लेना भैया, परीक्षा तो अनिवार्य है, ऐसा आप बार बार कह रहे हो, तो फिर मान लो अब हमारी बुद्धि तो नहीं है इतनी ज्यादा, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, और हम कभी परीक्षा में चूक गए तो, कुछ गड़बड़ हो गई तो, है वहां पे चूक जाएंगे तो क्या होगा? परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करें? बहुत बढ़िया प्रश्न है और अपने समझने लायक है, सारा प्रकरण ही बहुत अच्छा है। ता का समाधान, जिन वचन
और अपनी परीक्षा इनकी समानता होई, तब तो जानिए सत्य परीक्षा भई। और यावत ऐसे न होई तावत जैसे को लेखा करे है। यहाँ एक संशोधन है, पहले ये पंक्तियां पढ़ देता हूं फिर नोट करूंगा। जैसे को लेखा करे है ताकि विधि न मिले तावत अपनी चूक को ढूंढे, तैसे यह अपनी परीक्षा विषय विचार किया करे। समझ में ही बात क्या है? विधि क्या पद्धति है परीक्षा करने की? वो कह रहा है कि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करेंगे? तो उससे क्या कह रहे हैं कि जिन वचनों की और अपनी परीक्षा की, ये दो चीजें, एक तो जिनेंद्र भगवान के जैसे वचन है वो, दूसरा मैंने जो परीक्षा करी वो, इनकी समानता हो। अगर वो फल वो ही निकले कि जैसा मैंने विचार किया, जैसे परीक्षा करके मैं जिस निर्णय पे निकला हूं वही जिनेंद्र भगवान के वचन है, तब तो समझ लेना परीक्षा सही सही हो गई। निर्णय वो निकल जाए तो समझ लेना परीक्षा सही होगी। जैसे कोई गणित का अध्यापक अपने बच्चों से कहे कि ये एक्सरसाइज करके लानी, ऐसा करना, कि सर हम कैसे समझेंगे कि हमने सही किया कि नहीं किया? कह रहे तुम्हारा आंसर अगर ये आ जाए तो समझ लेना तुमने सही किया है, सही तरीके से किया है, और तुम्हारा आंसर, तुम्हारा जवाब अगर ये नहीं आए तो समझ लेना कि विधि गलत हो गई है, कुछ ना कुछ फॉर्मूला गलत लगा दिया है। यही पद्धति है ना, बिल्कुल गणित जैसा हिसाब चलता है जिनवाणी में। तो क्या विधि अगर बिल्कुल सही है तो आप सही निर्णय पर पहुंचोगे। इसको उल्टा लेकर के चलो, अगर सही निर्णय पे पहुंचे, कौन से निर्णय पे? कि जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जैसे जिन वचनों में कहा गया है, वैसी की वैसी अपने परीक्षा के द्वारा निर्णय निकले, तो समझ लेना कि सच्ची परीक्षा हुई। यहाँ कहा गया है कि रागादि दुख रूप हैं, और मैंने परीक्षा करी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राग में भी थोड़ा थोड़ा सुख तो है, शुभ राग में थोड़ा सुख है। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं है, तो समझ लेना परीक्षा गलत हुई। और अगर राग द्वेष आदि में उन विकल्पों में दुख लगने लग जाए तो समझ लेना, और वो निर्णय निकला आपका कि हाँ राग आदि तो दुख रूप ही है, तो समझ लेना बिल्कुल सही परीक्षा हुई। ये तो हो गई परिणाम सही आने पर। लेकिन परिणाम सही नहीं आ रहा है, परीक्षा सही नहीं हो रही, तो क्या करें? यावत ऐसे ना होई, कि जब तक ऐसा ना हो तावत जैसे को लेखा करे। सुधार यहां पर है, हिसाब लिखा है ना, हिसाब, हिसाब नहीं है ये, लेखा है। हिसाब और लेखा में अंतर होता है ना। हिसाब तो उसको बोलते हैं कि भैया इनका हिसाब करना क्या है, कितना देना है कितना लेना है वो कर लो, उसको हिसाब कहा जाता है। लेखा बोलते हैं अकाउंटिंग को। जिन लोगों ने कॉमर्स पढ़ी होगी तो वो अकाउंट्स को लेखा ही कहा जाता है, लेखा शास्त्र बोलते हैं अकाउंटिंग को, आपने पढ़ा होगा। तो लेखा में क्या होता है, वो डेबिट साइड क्रेडिट साइड है ना, एसेट और लायबिलिटी क्या बोलते हो उसको। तो ये बराबर जब तक नहीं आ जाए, दोनों मैच ना हो जाए, तब तक वो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है उस लेखा में। तो जैसे कोई लेखा करता है ना, बहुत बड़ा सुधार तो नहीं है लेकिन बेसिक अंतर है दोनों में। लेखा और हिसाब, हिसाब तो कितना लेना और कितना देना, ये है हिसाब, है ना। दूध वाले का हिसाब बनाओ तो इसको कितने रुपए देने यही बनाओगे ना, कितना लेना है ये तो नहीं बनाओगे। तो वैसे यहाँ पे लेखा है, हिसाब वो नहीं है हिसाब में। तो जब तक ऐसा ना हो, कैसा? कि जब तक जिनागम में कहे अनुसार अपना निर्णय न निकले, अपनी परीक्षा वैसी न बैठे, तब तक लेखा करे। तब तक वो लेखा करता, जैसे कोई लेखा करता है ताकि विधि न मिले तावत अपनी चूक को ढूंढे। क्या? जो लेखाकार है, अकाउंटेंट है, वो नहीं हो जाते रात के 11 बज गई 12 बज गई, ये मिल नहीं रही, चूक कहाँ पे हो रही है, ये गड़बड़ कहाँ हो रही है, ये क्यों नहीं आ रही, दोनों साइड बराबर क्यों नहीं आ रही है? तो जब तक वो विधि नहीं मिलती तब तक वो अपनी चूक को ढूंढता है। तैसे ये अपनी परीक्षा विषय विचार किया कर। जब तक अपना निर्णय जिन वचनों के अनुसार बिल्कुल एज इट इज नहीं आ जाता, तब तक ये चूक को ढूंढेगी, मुझसे चूक कहाँ हो रही है ना, मेरी ये जो मान्यता निकल के आ रही है, या मैं जो ऐसा मान रहा हूं ये सही नहीं बैठ रहा है, ये चूक कहाँ है, मेरी गलती कहाँ है। इस तरह से वो उपाय बताया टोडरमल जी ने। आगे इसी का थोड़ा सा और विस्तार आएगा, उसको तो फिर अपन कल देखेंगे। एक भैया एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। ये जिनेंद्र देव जी, किसी को क्लियर करना हो कि सर्वज्ञता को कैसे प्रमाणित करेंगे, तो कैसे करेंगे सर्वज्ञता? हाँ, सर्वज्ञता को कैसे प्रमाणित करेंगे, मतलब कि तीन लोग को एक साथ जानते हैं, इस चीज को कैसे
क्लियरिफाई करें किसी कैसे के सामने। माने, कैसे परीक्षा करें इस बात की? हाँ, सर्वज्ञता की। हाँ हाँ, इसको कहते हैं सर्वज्ञ सिद्धि। ये जो आपने प्रश्न पूछा है ना, ये प्रश्न का जवाब है सर्वज्ञ सिद्धि। एक मिनट, और ये उत्तर है। आप बोलना आप। हाँ हाँ, हाँ, आवाज नहीं आ रही थी इसको आप। कहते हाँ हैं ठीक है। सर्वज्ञ सिद्धि कहते हैं इसको। ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हो ना कि सर्वज्ञता होती है, तीन लोक तीन काल का ज्ञान संभव है, तो कैसे संभव है, हम कैसे परीक्षा करें, कैसे प्रमाणित करें? तो असल में ये बहुत लंबा विषय है। सर्वज्ञ सिद्धि शॉर्ट में नहीं बताया जा सकता। ये तो अपन कभी, जैसे मान लो कोई चर्चा चलेगी ना, तो अपन उसमें ये ले लेंगे। ये प्रश्न आपका दिमाग में रखना है ना, मैं भी विचार में रखूंगा। अगर कोई ऐसा प्रसंग बनेगा तो विस्तार से बात करेंगे। नहीं, जैसे दो कोई तरह एक से होती है सर्वज्ञ सिद्धि भी। छोटा एग्जांपल देके। छोटा सा तो यूं समझ लो कि जैसे एक बच्चा है ना, वो बच्चा सबसे पहले क्या सीखा? अभी 2 साल का बच्चा, कुछ भी नहीं आता था उसको। धीरे धीरे वो सीखा ABCD। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। कैट माने बिल्ली। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ती है। चूहा एक छोटा प्राणी है, और वो चूहा दीवार में बिल बनाता है, और दीवार जो होती है ईंट पत्थरों की बनती है, सीमेंट लगता है। इस कंपनी का सीमेंट ऐसा, इस कंपनी का सीमेंट ऐसा, वहां के पत्थर ऐसे, यहाँ के पत्थर ऐसे हैं, चूना मिट्टी वगैरह सब। चूना मिट्टी अगर पेट में चला जाए तो ऐसा नुकसान हो जाता है क्या, और उससे पेट खराब हो जाता है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े 2 इंद्रिय जीव हैं। अब वो 2 इंद्रिय की तरह 3 इंद्रिय भी होता है। 2 इंद्रिय को 3 इंद्रिय का अलग खा जाते हैं, या और भी इस तरह। बोलो बात कहां से शुरू हुई थी? C फॉर कैट। तो जब इतनी लंबी बात भी वो सीखा, या आज ABCD पढ़ा है, कल वो उनके शब्द बनाना सीखेगा, परसों वाक्य बनाना, परसों मतलब वो अगले वर्ष फिर वो वाक्य बनाना सीखेगा। वाक्य में गलती कहाँ होती है, गलती कैसे नहीं करनी, वो सीखेगा। और वाक्य के किस किस प्रकार से कैसे कैसे अर्थ निकाले जाते हैं, उसमें कैसी शब्द शक्तियां होती हैं, कैसी व्यंजना होती है, कैसी लक्षणा होती है, कैसी अभिधा होती है, ये सारी चीजें सीखते हैं कि नहीं सीखता है? 10वीं में 5 तरह के सब्जेक्ट रहते हैं, उनकी परीक्षा देता है। उसी में फिर और विशेष जानने के लिए वो 12वीं में होती है, फिर वो जो भी बैचलर डिग्री है, PhD है, वो ज्ञान बढ़ता जाता है कि नहीं बढ़ता जाता? तो इतना 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 ज्ञान जब बढ़ता जाता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो सब कुछ जान ले, जो सब कुछ जान ले, ऐसा भी तो संभव है। तो एक तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ये मैंने आपने जो कहा ना शॉर्ट में बताओ, तो वो बताया, ये सर्वज्ञ सिद्धि हाँ। नहीं है। इतने हल्के तर्कों से सर्वज्ञ सिद्धि नहीं होती है। उसके लिए तो बहुत अच्छे तर्क हैं, है ना। वो चीजें देखेंगे कभी मौका मिलेगा तो। आप्त मीमांसा नाम का एक ग्रंथ है, या संडे को ले तत्व लेंगे। ज्ञान। संडे को ले लेंगे भले, लेकिन आप एक काम करना, तत्व ज्ञान पाठमाला है ना, तत्व ज्ञान पाठमाला, उसके हाँ। अंदर पीछे आप्त मीमांसा के 16 छंद दे रखे हैं। वहां आप अच्छा। एक बार उसको पढ़ना, उसका अर्थ देखना, वहां आपको सर्वज्ञ सिद्धि समझ में आएगी। थोड़ी बहुत तो आएगी, बाकी अपन चर्चा करेंगे। तो सर्वज्ञ सिद्धि 2 तरह की होती है। पहली सर्वज्ञ सिद्धि तो यह है कि सर्वज्ञ नाम का कोई है भी कि नहीं। पहली बात तो ये इसको कहते हैं सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। माने सर्वज्ञता होती है, कोई व्यक्ति सर्वज्ञ हो सकता है, सबसे पहले यह सिद्ध किया जाता है। दूसरी सर्वज्ञ सिद्धि होती है विशेष सर्वज्ञ सिद्धि की। वो सर्वज्ञ कौन है, कि वो सर्वज्ञ अरहंत ही है, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? वो सर्वज्ञ बुद्ध नहीं है, अन्य नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हो? समझ में ही बात। सबसे पहले तो सर्वज्ञता की सिद्धि, फिर वो सर्वज्ञ कौन है उसकी सिद्धि। ये दोनों चीजें जब होती हैं तो वो सर्वज्ञता की सिद्धि होकर के, वो परीक्षा करके तब जाकर के अरहंत भगवान के सामने माथा झुकता है, तब जाके उनका वो नमस्कार सच्चा होता है। ठीक है, एक छोटा सा तर्क आपको देता हूं 1 मिनट के अंदर, सामान्य से समझ में आ जाएगा। आपने कहा जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, एक कह रहा है कि सर्वज्ञ है, ठीक है, सामने वाला कह रहा है कि सर्वज्ञ नहीं है। तो जो कह रहा है कि सर्वज्ञ नहीं है, अब अपन उससे पूछें कि सर्वज्ञ कहाँ नहीं है, यहां नहीं है कि कहीं भी नहीं है? वो कह रहा है कहीं भी नहीं है। कि अच्छा, तो तूने सब जगह देख लिया, मतलब सब जगह का ज्ञान है तुझे? एक बात। दूसरी बात, सर्वज्ञ आज नहीं है कि कल नहीं थे कि कल नहीं होंगे? कि नहीं, ना तो पहले थे, ना आज है, ना भविष्य में होंगे। तो माने तीनों काल का भी ज्ञान है तुझको, तो तू ही सर्वज्ञ हो गया फिर तो। क्योंकि तू बिना देखे तो नहीं बोल रहा ना। अगर बिना देखे बोल रहा तो फिर तो व्यर्थ है तेरी बात। और अगर पूरी तरह से देख करके, पूरी तरह जान करके ये कहता है कि कहीं पर भी किसी भी समय सर्वज्ञ नहीं है, तब तो तू ही सर्वज्ञ हो गया। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी नहीं है ये 3 लोग,
और कभी भी नहीं है ये 3 काल, तो 3 काल और 3 लोक संबंधी ज्ञान तो तुझे ही हो गया, तो तू सर्वज्ञ है। लेकिन तू सर्वज्ञ नहीं है, क्यों? क्योंकि तू तो मना कर रहा है, तू झूठ बोलता है, इस वजह से तू तो सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन कोई और जरूर सर्वज्ञ सिद्ध होता है। ये सामान्य तर्क है, ये बच्चों वाला तर्क है ना। हम लोग बच्चों की पाठशाला में वो वाद विवाद वगैरह कराया करते थे, तो इस तरह की बातें सीखते थे, बच्चे लोग भी तर्क सीखते थे। ये मैंने सामान्य तर्क आपको दिया है, शास्त्रीय तर्क नहीं है ये ना शास्त्रीय तर्क तो आप वो आप्तमीमांसा देखोगे तो उसमें बहुत अच्छे से आएगा। न्याय दीपिका जिन्होंने पढ़ी होगी उन लोगों को भी पता होगा। चलिए समय हो जी गया मेरा है, भी एक छोटा सा प्रश्न है बोलिए। जी। निर्जरा के प्रकरण से है कुछ, इसमें ये लिखा है निर्जरा अनंतानुबंधी को प्रत्याख्यान वर्ण आदि रूप विसंयोजित करने वाला। तो ये विसंयोजित क्या होता है? विसंयोजित का अर्थ होता है उसका, समझ लीजिए, रूप बदल देने वाला, उसको टुकड़े टुकड़े कर देने वाला। मैंने गिलास का उदाहरण दिया था उस समय, शायद आपको ध्यान हो तो। विसंयोजना होके होते, देखो अनंतानुबंधी का सीधा क्षय नहीं होता, अनंतानुबंधी का जो नाश होता है ना वो विसंयोजित होकर के होता है। माने वो पहले उसका रूप बदल दिया जाता है, उसके बाद उसका नाश किया जाता है। तो जैसे मान अनंतानुबंधी लीजिए, प्रत्याख्यान में हो जाती, अनंतानुबंधी हाँ अप्रत्याख्यान रूप हो हाँ जाती है। हाँ, जी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण रूप हो जाती है, ये उसकी विसंयोजना है जी। ना। अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण रूप हो जाएगी, इस तरह से विसंयोजित होता है। और फिर और जी देखो इसको ऐसा समझो, ऐसा समझो, शायद मैंने पहले भी राजनीतिक पार्टियों का उदाहरण दिया था कि कोई पार्टी बहुत बड़ी थी पहले, है ना, अब वो पार्टी टूट करके छोटी छोटी पार्टियां हो गई, ठीक है, छोटी छोटी पार्टी रूप से विसंयोजित हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि सामने कोई ऐसी ताकतवर पार्टी आई कि उसने उन सब पार्टियों को खत्म कर दिया। कौन सी? छोटी छोटी को खत्म करा, बड़ी को नहीं किया था। बड़ी को डायरेक्ट खत्म नहीं किया जा सकता था। तो क्या हुआ कि पहले तो उस पार्टी के छोटे छोटे टुकड़े करे, और उसके बाद, अरे इतना सीधा सा उदाहरण था, देखो अभी एकदम से ख्याल में आ गया। आप सेंधा नमक काम में लेते हो? जी सेंधा नमक की वही डल्ले खाते खरीद हैं के लाते होंगे बड़े बड़े, है जी। ना। डले तो जाते वो सीधा ही हाँ। मिक्सी में इतना बड़ा डला डाल देते होगे आप मिक्सर में? नहीं नहीं डालते, पिसेगा ही नहीं। पहले आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हो, पहले आप वो जी बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देते हो, और जब वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तब आप उनको मिक्सर में डाल करके फिर उसको जी पीसते हो। यही विधि करते हो ना, हमारे यहाँ तो यही करते हैं, जी इसलिए मुझे ये जी ध्यान है। ऐसे ही तो करते हैं। इसको बोलते हैं विसंयोजन, और फिर विसंयोजन के बाद समाप्त होती है ये। और ये कि ये मूल गुण होते हैं 28 महाराज के, तो ये उत्तर गुण क्या होता हाँ, है? उत्तर गुण, उनके साथ चलने वाले और भी बहुत से ऐसे गुण होते हैं जिनको उत्तर गुण कहा जाता है। जो नहीं भी हो तो भी मुनिपना खंडित नहीं होता, लेकिन हो तो वो मूल गुणों में और विशेषता बढ़ाते हैं, उनको उत्तर गुण कहा जाता है। इस तरह की बात है। मूल गुणों में तो ये नहीं आता ना कि उनके उद्देश्य से बनाए हुए वो भोजन लेंगे या नहीं लेंगे। तो अगर जो मुनिराज भी है तो उनको तो कैसे भी नहीं कह सकते हम मुनिराज हैं। आपकी आवाज बीच में कट गई, प्रश्न में बराबर सुन नहीं पाया। आवाज नहीं आ रही क्या? अभी आ रही है, बीच में कट गई थी। आ रही है आवाज अब? हाँ हाँ हाँ। मेरा ये प्रश्न था, जैसे मुनिराज है तो मुनिराज को अपन ऐसा तो कह नहीं सकते हाँ लेते हैं या नहीं लेते, ऐसा उसके मुनिराज उनके उद्देश्य से बनाए हुए भोजन। तो पर नहीं, वो अगर उसमें जो शामिल हो मुनिराज जाते हैं, उनके मूल गुणों में शामिल हो जाती है वो बात। वो अहिंसा, महाव्रत, अपरिग्रह, महाव्रत, इनको खंडित करने वाली चीजें, वो जो उद्दिष्ट आहार है ना, वो सब उसमें शामिल हो जाता है। इसलिए उसको ऐसा नहीं तो समझे अगर कि जो 28 मूल मुनिराज गुण में वो चीज नहीं आई। लेते हैं तो वो तो है ही नहीं कैसे भी। अगर हाँ जो वो मुनिराज तो उनके उसके, हाँ उसके बारे में तो क्या बात करना, है ना। चलिए विभा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो जैसे वीरा जी ने कल पूछा था ना, गेय मिश्रित ज्ञान, तो वो है हाँ ना हाँ हाँ 46-47 प्रश्न से संबंधित। वो है ना आपने पंडित जी ने छठे व्याख्यान में समझाया था आपने। वो क्या हुआ हाँ कि उस हाँ समय मुझे कोडिंग वगैरह करनी नहीं आती थी, और मेरा उनसे निवेदन है कि पंडित जी से पूछे कैसा कोडिंग वगैरह की जाती है, मैंने तो उन्हीं से सीखा हुआ है, जैसे वो पूछ रही थी ना कल। तो वो आपसे ही पूछे, आप ही बता सकते हो, हमने भी आपसे ही सीखा है कोडिंग का। देखिए इसकी है ना, अब चलिए बताता हूँ मैं आपको, मेरा ग्रंथ बताता हूँ। हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं, ये पढ़ने का मैं तरीका आपको दिखाता हूँ। जैसे एक ग्रंथ है, ठीक है ना,
अब यहाँ मुझे कोई विशेष बात लगी या कुछ भी मेरे को ऐसा कुछ विशेष लगा, तो यहाँ निशान लगा करके तो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो यहाँ क्या बात है ये तो मुझे यहाँ पे मालूम चल गई, लेकिन ये बात कहाँ है मुझे कभी ऐसा अलग से ढूंढना हो तो क्या करूंगा कि सिर्फ इतना ही नहीं करूंगा, मैं जो यहाँ पे नोट करा है, जो यहाँ नोट किया है, उसको हम ऐसा करते हैं कि शुरू में जो खाली पेज रहते हैं ना, इन खाली पेजों में अलग से ये विषय लिख देते हैं और ये विषय के आगे पेज नंबर डाल। इस तरह से आप कर सकते हो। कोई भी ग्रंथ पढ़ो तो ये पढ़ने का तरीका है। इस तरह से आप जहां ऐसा पे ही वो आपने विषय आपने बताया देखा, था। हाँ पहले भी शायद क्या पता बताया होगा, तो जहां वो विषय आए, विषय से संबंधित खास बात आए, तो वहां तो निशान लगा करके आप लिख ही दीजिए। उसके अलावा जो आपके खाली पेज है, देखो बहुत से प्रकाशन क्या बहुत अच्छा काम करते हैं, एक्स्ट्रा 2-3 पेज देते हैं नोट्स के लिए, तो उन नोट्स में आप उन विषयों को लिख करके और वो पेज नंबर डाल दीजिए। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है। और जब आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो उस समय वो बात मतलब यहाँ पर क्या विशेष बात है वो मिल जाएगी, और अलग से कभी देखना होगी ये बात कहाँ आई थी तो वो आपके नोट्स वाले पेज में दिख जाएगी। इस पद्धति से आप वो कर सकते हैं। चलिए समाप्त करते हैं, समय बहुत ज्यादा हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।